उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पर आशाओं का जबरदस्त धरना प्रदर्शन। मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन इंचार्ज को रात में 9 बजे आशाओं द्वारा धरना प्रदर्शन करके वैक्सीन निकलने से रोक दिया गया, तो वही वैक्सीन इंचार्ज हरिश्चंद्र चौबे के द्वारा आशाओं को समझाया बुझाया गया कि आप लोग अपना धरना प्रदर्शन करिए, धरने पर आप हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आशाओं द्वारा वैक्सीन भर रहा है, कर्मचारियों को सी तलब झनक होने लगी। इसके बाद अपनी जिद पर आशाएं गई। मौके पर प्रशासन द्वारा आकर वैक्सीनेशन के डिब्बों को बाहर निकाला गया और वही आशाओं को प्रशासन द्वारा ये भी धमकी दिया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में अगर आप लोगों को के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो हम लोग मजबूर होकर आप लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर देंगे। ऐसी स्थिति में कुछ आशाओं द्वारा प्रशासन की बात को समझने का प्रयास की, तो वही प्रशासन अपनी चाल में कामयाब होते हुए शनिवार के होने वाले टीकाकरण की वैक्सीन को बाहर निकलवाने में कामयाब दिखाई दी। आशाओं के धरना प्रदर्शन से जो वैक्सीन सुबह 8 बजे निकलता था, वही वैक्सीन एक दिन पहले रात को 9 बजे ही किन किन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन होना है वहां पहुंचा दिया जा रहा है, जिस पर आशाओं द्वारा नाराजगी जताई गई। सुनो, अपनी बातों को आप रखिए, नहीं कहा जाता है। नाम बताइए। आप हटिए, आगे से हटिए। आप प्राइवेट देते हैं आप इस तरह से इस रात को आपके धरने में क्या, आपके धरने में इसको जाने दो। सुनो, अपनी बातों को आप रखिए, नहीं कहा जाता है। नाम बताइए। आपको कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आप मैडम आप आती है, ठीक है, आप बुलावरी कराने आप लगभग सैकड़ों की संख्या में आप लोग आशा लोग जो है रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे शाम को इस समय 8 बज रहा है और आप लोग जुटी हुई हैं, क्या मामला है पूरा? हम लोग इसलिए जुटे हुए हैं भैया कि हम लोग क्षेत्र में मतलब ड्यूटी कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे, लेकिन अब इस समय हड़ताल चल रहा है तो हम लोग सब काम बंद किए हैं कि टीका नहीं लगेगा। फिर भी यहाँ से वैक्सीन चला जा रहा है क्षेत्र में। और परसों था तो हम लोग से चौबे जी ये बोले थे कि सुबह में आप लोग आइएगा, हम 7 बजे तक आएंगे। ठीक, हम लोग 8 बजे आए यहाँ पे, तो सब ताला वाला बंद था। तो सर को फ़ोन किया गया तो बोले कि अरे आप हमको बंद करोगी, आप लोग के डब्बे को बंद करोगी। तो हम लोग कहे कि भाई नहीं सर, आपसे क्या दिक्कत है हम लोग को तो ये है कि मतलब क्षेत्र में टीका ना लगे। आशाएं इतना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम को आप लोग किस आधार पर रोक रही हैं? धरना प्रदर्शन आप लोगों का जो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है हम लोग का। आप कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम को रोकने का अधिकार आपको कौन दे दिया? इसलिए रोक रहे हैं हम लोग सर के जैसे क्षेत्र में जब आशाएं सब घर घर जा के सबको बुला रही है, टीका लगवा रही हैं, इसलिए वैक्सीन रुक जाए तो क्षेत्र में टीका रुक जाए, तो सरकार को पता चले ना कि आशाएं काम कर रही है इतना। सर ये नहीं जाए। मैडम, इस समय 9:30 बज रहा है और लगभग सैकड़ों आशाएं जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर को घेरी हुई हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारी आशाओं बहनें वैक्सीन के लिए यहाँ पे बैठी थी, ठीक है, आराम से सोई थी। यहाँ के जो है दलाल लोग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आकर हमारी आशा बहनों को ज्यादा उल्टा सीधा करने लगे और हमारी आशा बहनें खलबला गई। इस समय मैं मऊ में थी, ठीक है,
हमारे यहाँ फोन गया, ये लोग जोर जबरदस्ती किए हमारे आशा बहनों के संग, क्योंकि प्रशासन भी बुला लिए कि आप पे मुकदमा लगा जाएगा। जब डब्बा बाहर नहीं गया है, इसलिए वो लोग हमारे आशा बहनों पर अत्याचार करने लगे हैं, जोर जबरदस्ती, ज्यादा गाली गोश। आखिर में आप लोग डब्बा क्यों रोक रही हैं, क्या कारण है? डब्बा इसलिए हम लोग नहीं जाने दे रहे हैं कि 9 ब्लॉक में हमारा वैक्सीन नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि सरकार जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगी तब तक हम वैक्सीन नहीं जाने देंगे। किस प्रकार की सुनवाई आप लोग चाहती हैं? हम लोग सरकार से मांग किए हैं, क्या चीज की? मानदेय के लिए और कर्मचारी दर्जा के लिए मांग किए हैं, और हम बीमा के लिए मांग किए हैं। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनवाई करेगी तब तक हम लोग वैक्सीन इसी तरह नहीं जाने देंगे बाहर। मैंने वैक्सीन का बहिष्कार आप लोग करेंगे? एकदम करूंगी, जब तक सरकार मांगे नहीं करेगी तब तक मैं करती रहूंगी, क्योंकि सरकार से मुझे मांगे और किसी से नहीं। जो पीड़ित महिला रहेगी तो उसको तो मैं पहुंचाऊंगी ही, यही हमारा है। लेकिन हमारे अत्याचार जो आशा बहनों पर हुआ है आज 9 बजे रात का, यहाँ सीएमओ साहब का भी जिम्मेदारी है ये। तो क्या जो आशाओं के साथ आपके अत्याचार हुआ है, इसका कोई लिखित रूप से आप जो व्यक्ति के द्वारा अत्याचार किया गया है उसके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र थाने को या किसी सीएमओ को आपके द्वारा दिया गया है? मैं कल सीएमओ साहब को बिल्कुल दूंगी, लिखित करके दूंगी कि या तो आपका हाथ है और नहीं तो यहाँ के अधिकारी दलालों का हाथ है, ये जान लीजिए सर। मैंने क्या किस प्रकार का हाथ है? ये लिए कि वो लोग ज्यादा हमारे आशा बहनों पर जोर जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं, इसलिए हमारे आशा बहनों को 9 बजे इसलिए वैक्सीन नहीं जाना चाहिए। रात को कौन सा वैक्सीन उठाता है बताइए? रात को ये कोई काम होता है? और रोड पे गिर रहा है रात को 9 बजे 10 बजे रात को गिरता है कि सुबह में जाता है? हमारी आशा बहनें बस सोई थी ना यहाँ पे, और तो कुछ कर नहीं रही थी, अभी रोकी भी नहीं, सिर्फ आकर सो रही थी ना, धरना प्रदर्शन के लिए रखी गई है। तो क्या है आप लोग रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आने के लिए? 9 ब्लॉक पे है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सीएमओ साहब के भी सुबह जाने के लिए हम लोग बैठे थे यहाँ 9 ब्लॉक पे, लेकिन यहाँ के लोग अधिकारी कौन थे जी? डॉक्टर अशोक चौहान। डॉक्टर अशोक चौहान ने आकर यहाँ पे बहुत बदतमीजी से हमारे हरिश्चंद्र चौबे आप बताइए तभी हम आयो सर थे। नहीं आयो सर हरिश्चंद्र चौबे, आयो सिंह और आयो हरिश्चंद्र चौबे। आप बताइए नाम बताइए तब मैं सर। बताऊंगी। आयो हरिश्चंद्र चौहान जी थे। चौबे वही वैक्सीन जो है कि हम लोग यहाँ से इधर उधर करवा दिए हैं सर। जैसे मान लीजिए कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है हाँ और आप लोग धरने पे बैठी हुई हैं, जी। तो वैक्सीन रोकने का अधिकार आप लोगों को कैसे मिल गया? सर रोकने का अधिकार ये है कि हम जब लोग हम लोग वैक्सीन अपना नहीं रोकेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होगी। धन्यवाद।